हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरी कुमार दरबार में। दोस्तों, ये जो श्रृंखला चलाई थी हमने अपने क्षेत्र के उभरते हुए सितारों से आपको मिलाने की, इसी कड़ी में हमारे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, पिंटू भैया। आप सब लोग जानते होंगे हमारे क्षेत्र के, मैं कहता हूं लोकल हीरो हैं और बहुत ही जल्द मैं कहता हूं इन्हें आप भोजपुरी और बॉलीवुड मूवियों में देखेंगे। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। स्वागत है पिंटू भैया आपका हमारे चैनल पे। तो दिल से धन्यवाद हरी भैया का कि इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मौका दिया, और विशेष धन्यवाद हरी भैया के जितने भी चैनल के श्रोता हैं उन सभी से निवेदन करता हूं पहले कि आप लोग भैया के चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये मुहिम भैया ने ऐसी चला दी है, ऐसी छेड़ दी है कि जो अभी तक किसी के माइंड पे नहीं आई थी। क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते क्या है कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। प्लेटफॉर्म की कमी है, प्लेटफॉर्म की कमी है। तो ये जो संसाधन आपने बहुत अच्छा क्षेत्र के प्रतिभाओं के बीच में रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सभी का धन्यवाद, और भैया से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, काफ़ी दिन से टाइम मांग रहे थे लेकिन नहीं दे पाया। ये आपकी व्यस्तताएं ऐसी बनी रहे और हमें टाइम आपसे ऐसे मांग के लेना पड़े और ज़्यादा कदा ही मिले। आपकी व्यस्तताएं बनी रहे, मैं तो कहता हूँ इसमें हमें बड़ी खुशी मिलती है, और हमारे क्षेत्रवासियों को भी निश्चित रूप से इसमें बड़ी खुशी मिलती होगी कि हमारे क्षेत्र का एक ऐसा लड़का जो एक छोटे से गाँव से आता है और हमारी पहचान बनाता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत खुशी होती है। पिंटू भैया, आप अपने सफ़र के बारे में सबसे पहले बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सफ़र एक ऐसा था भैया, जो संगीत की रुचि तो मेरे अंदर पहले से कूट कूट करके भरी हुई थी, और विशेष ध्यान मेरा संगीत पे ही था। मैं जब वही लगभग कक्षा 4 में पढ़ता था, तब से लेकर के लगातार संगीत के प्रति मेरा ध्यान बढ़ता गया। और फिर ये हुआ कि अरे यार, संगीत ही आगे चल के मुझे पहचान दिला सकता है, और मेरा ध्यान उसी में रहा। और घर वालों का तो ये था कि नहीं, हमारा लड़का पढ़ लिख करके डॉक्टर बने। तो मैंने घर वालों को समझाया भी, लेकिन घर वाले बोले नहीं, डॉक्टर बनना है। तो एक मौका ऐसा आया, खंडेहा महोत्सव। अब हर साल होता है और डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा महोत्सव होता है, निश्चित रूप से। तो महोत्सव में पहुंचा तो वहाँ पे भी हमारे टीचरों को ऐसा लगा कि हमारे विद्यालय का लड़का अच्छा गाता है, तो उन्हें भी थोड़ा एटीट्यूड था। तो उन्होंने खंडेहा महोत्सव के टीम के एक मेंबर है हीरा लाल जी, तो उनसे उन्होंने मना कर दिया कि हमारा छात्र नहीं आ पाएगा, थोड़ी व्यस्तताएं हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। और फिर हीरा लाल जी ने कहा नहीं, बच्चे को आप भेजिए, अगर अच्छा रिस्पांस न मिले तो बताइएगा। तो मैं वहाँ गया, देखा, और उसमें आई थी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी। और काफ़ी मतलब डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े बड़े डांस जो बच्चे करते हैं वो भी आए थे, और संगीत का भी आए थे। तो वहाँ पे गया, मैंने देखा, अच्छा रिस्पांस मिला, और मेरा जो टैलेंट था अपने चित्रकूट का वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह समाहित था। बिल्कुल। और मैंने वहाँ पे प्रस्तुत किया और मेरा पहला स्थान आया। अच्छा, तो हमारे क्षेत्र के ही, और मैं उन्हें बहुत अच्छा आदर्श भी मानता हूँ, अंकुर चौधरी जी। तो उन्होंने ये न्यूज़ छोड़ दी कि हमारे क्षेत्र का बच्चा है, बताओ डिस्ट्रिक्ट कितनी बड़े बड़े कलाकार आए, लेकिन हमारे क्षेत्र का बच्चा दांव मार गया। हाँ, पहला स्थान ले आया। अंकुर भाई का भी इंटरव्यू है, आप पहले जो पहला वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने चला दिया न्यूज़। तो ये न्यूज़ चलते चलते अखबार में हर जगह टीवियों में आई, तो ये पहुंच गई भोजपुरी इंडस्ट्री तक। अरे वाह। तो वहाँ से एक भैया हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि पिंटू, हमने तो ऐसे ऐसे सुना है, क्या आप वर्क करना चाहेंगे? तो मैं बोला बिल्कुल वर्क मैं करूँगा। और उसी टाइम पे मेरा हुआ था इंटर। अच्छा, तो घर की बात। हाँ, तो घर वालों का प्रेशर था कि नहीं, तुम्हें पढ़ाई भी करना है और तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। अब मेरे अंदर ये था कि मुझे सिंगर बनना है और नाम बड़ा करना है। तो अंकुर भैया ने छेड़ दिया, और फिर अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल गया। और फिर इसके बाद एक एल्बम आया, हे जगदम्बा तू महान रहलू, वेलकम म्यूजिक के माध्यम से। और वो एल्बम हिट हो गया आते ही। तो और पॉपुलैरिटी मिली। तो धीरे धीरे इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे पिंटू भैया। उससे पहले मैं वो गाना अपने दर्शकों के लिए जरूर सुनना चाहूँगा आपसे, जिसमें आपको पहला स्थान दिलाया था खंडेहा महोत्सव। बिल्कुल, वो तो गाना लाइन अगर आप। हाँ बिल्कुल। और वो गाना अभी भी मेरे जुबान पे रखा रहता है। आपने सुना होगा कि हमारे क्षेत्र में एक बार पत्थर पड़ गए थे सन 2014-15 के बीच में, सन 2015 में।
और हमारे किसानों के लिए खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। किसानों के अंदर ये था कि जैसे ये गल्ला होने वाला है तो जो घर में था उसको भी बेच दिए थे कि नया आ जाएगा, पुराना बेच देते हैं। अच्छी थी, ऐसा बता। फसल बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसी के ऊपर राइट किया गाना और गए खंडे हम उस समय गा दिया। और वहाँ पे बहुत सारे किसान भाई थे, उन्होंने समर्थन भी बहुत ज़्यादा किया। तो वही लाइन में आज फिर से दोहराना चाहूँगा। स्वागत है। तो गाना इस प्रकार से हमारी माताएं बहनें भी गाती हैं इस तर्ज पे। तो गाना था, सुनिएगा। सन 2015 में खेती बच न पाई को का करी है भाई। सन 2015 में खेती बच न पाई को का करी है भाई। पत्थर की हो गई भरमार, फसल ने कर दई हाहाकार, गेहूं की फसल भाई बेकार। अरे पशुअन के चारे की फिकर है खाई को का करी है भाई। मतलब ऐसे पत्थर पड़ गए थे कि पशुओं को चारा तक कुछ नहीं बचा था। मैं वहाँ यहाँ से देख रहा था, देवधा से लेके इधर आगे वाले पोर्शन में जितने सड़क के किनारे जितने भी पेड़ थे बिल्कुल से ढूंढे से खड़े हुए थे। तो मैंने एकदम लाइव परफॉर्मेंस कर दिया और जो हमारे क्षेत्र की जनता का जो वो था मामला था या कहें कि जो मैटर था मैंने सबके सामने रख दिया। बहुत बड़े नेता भी आए थे, उन्होंने देखा कि नहीं इस क्षेत्र में रियल में कुछ हुआ, तो उनके अंदर भी प्रभाव पड़ा। तो इस कारण से मुझे कहीं ना कहीं आपने जनता की और किसानों की आवाज़ को आगे बुलंद करके रखा। पिंटू भैया, इसी कड़ी में मैं और एक आपसे गाने की गुजारिश करूँगा। जो आपका पहला एल्बम आया था उसमें जो सबसे उसमें कई गाने रहे होंगे निश्चित रूप से, तो उसमें कितने गाने थे आप उनके बारे में बताएं, और उसका जो एक सबसे अच्छा गाना आपको लगता हो, फेवरेट हो, वो 2-4 लाइन जरूर हमारे पास। बिल्कुल। और नवरात्रि के काफ़ी सारे मैंने उस टाइम पे एल्बम भी निकाला था। तो जो मेरा एल्बम हिट हुआ था, ये जगदम्बा तू महान रह लो, तो वो एल्बम के बारे में 2-4 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। और काफ़ी ज़्यादा वो बजता भी है, नवरात्रि टाइम जब आती है तो हर जगह सुनो, वायरल सॉन्ग है, तो बहुत ज़्यादा बजता है। तो सुनिएगा। भक्तों ने अम्बे की है हाँ कितना अर्चन पूजा, भक्तों ने अम्बे की है हाँ कितना अर्चन पूजा, पूरी दुनिया में नहीं थे हाँ मैया जैसे दूजा है, भक्तों के दिल की पुकार मैया, हे जगदम्बा तू महान रहलू। कुछ पंक्तियां हैं जो याद नहीं है, बहुत पुराना हो गए, लेकिन ऐसे था, बहुत अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा बज रहा है। बहुत शानदार। ये आपका सिलसिला ये जो है संगीत का, गानों का, ये चलता रहे और आप एक्टिंग के क्षेत्र में निरंतर हमारे क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाते बिल्कुल। पिंटू भैया, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। आपकी अभी कौन सी कोई शॉर्ट मूवी आ रही हो? आपने अपनी पहली शॉर्ट मूवी जो बनाई थी गरीबों की दिवाली, वो दर्शकों ने बिल्कुल हाथों हाथ ली और उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स भी मिला, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से आगे आने वाली कोई अपनी मूवी जो अभी आपकी आ रही हो या कोई एल्बम आ रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बिल्कुल एक मूवी फिर से हम लोग निकाल रहे हैं जिसका नाम जाहिल है। और वो मूवी ऐसी है जो अपने पूरी चित्रकूट संस्कृति से ओतप्रोत है। अच्छा। हमने पूरी चित्रकूट के संस्कृति के ऊपर ही उस मूवी का जो राइट किया है, जो पूरा वृत्तांत है, हमने उसी के ऊपर बनाया है। और उसको हम कल परसों शूट करने भी जा रहे हैं। और अभी एक वीर बुंदेली मूवी आई थी बांदा फिल्म्स के माध्यम से, जीतू भैया की, तो उसमें भैया निश्चित रूप से एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमारे कलाकारों के लिए। और वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे आदर्श भी हैं, और हमेशा वही गाइडलाइन देते रहते हैं कि पिंटू ऐसे से ऐसे करना है, आगे चल कर के ये करना है। तो काफ़ी मैं उन्हें गुरु भी मानता हूँ, अपना आदर्श भी मानता हूँ, और उन्हीं का सपोर्ट है जो मैं आपके बीच में यहाँ पे बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। तो निरंतर बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। और हमारी खंडेहा टीम को ही लीजिए, जो खंडेहा महोत्सव की टीम है, तो इंजीनियर कंचन सिंह जी हो गए, भरत सिंह जी हो गए, हीरालाल वर्मा जी हो गए, देव प्रताप फौजी साहब हो गए, और आपने नाम सुना होगा देवीपुर के हैं एक मास्टर साहब श्याम सुंदर सिंह, मित्र हैं हमारे बहुत। तो उन्होंने बचपन से ही मतलब एक मुझे ऐसी शिक्षा दी और अच्छा बात करने का प्लेटफॉर्म दिया, और बात करने का जो तरीका था हमेशा उन्होंने बताते गए कि नहीं ऐसे से ऐसे। तो उनका भी बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में सपोर्ट रहा है। तो इन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है। बिल्कुल, ये शानदार नाम आपने गिना है, निश्चित रूप से सबके बड़े हेल्पफुल हैं ये सब। बिल्कुल। पिंटू भैया, मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपका जो फेवरेट एक्टर कौन सा है बॉलीवुड मूवी से अगर मैं बात करूँ, या आप क्षेत्रीय कोई एक्टर वो भी बता सकते हैं, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं। अब मान लीजिए कि बुंदेलखंड में तो मेरे आदर्श मेरे जीतू भैया ही हैं। हाँ, जीतू भैया निश्चित रूप से हम सब के आदर्श हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं उन्हीं को देख करके
जो भी मेरा फैसला होता है तो उनसे पूछ करके उन्हीं को देख करके आगे बढ़ता हूँ और निरंतर उनका सपोर्ट रहता है। तो मैं तो उन्हीं को मानूंगा और मेरे लिए फेवरेट वही हैं, चाहे बॉलीवुड से ले लीजिए चाहे जहाँ से ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं उन्हीं को लाइक करता हूँ, उन्हीं को पसंद करता हाँ नहीं, निश्चित रूप से वो भी एक्टर हैं हमारे। बिल्कुल, और बड़े प्रेरणा स्रोत हैं हमारे जो कला क्षेत्र बिल्कुल, है, सही बात है। बांदा और चित्रकूट बुंदेलखंड की। और उन्होंने बुंदेलखंड की आवाज़ बुलंद की है एक पूरे नेशनल लेवल तक। हाँ बिल्कुल निश्चित। उनका चुगली चैनल जो बिल्कुल, सबके जुबा पे था और बहुत देखा गया। उनके बिल्कुल। और भी चैनल हैं, बांदा बांदा फिल्म्स। फिल्म्स है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, पिंटू भैया के माध्यम से हम उनसे जल्द मिलेंगे और उनका भी इंटरव्यू आप सबके सामने होगा बिल्कुल, आने वाले बिल्कुल। दिनों में। तो पिंटू भैया आपने एक तो एक्टर का बता दिया, बिल्कुल। अब मैं एक्ट्रेस के बारे में भी जानना चाहूँगा कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी अब है? देखिए, एक्ट्रेस तो भोजपुरी में है काफ़ी सारी, हाँ। उनके साथ मैं काम भी कर चुका हूँ। जैसे काजल राघवानी जी हो गई, तो अभी पड़ोसन मूवी शूट हुई है, उसमें मैंने वर्क किया है चिंटू पांडे जी के साथ और काजल राघवानी जी के साथ। तो मेरी फेवरेट तो वही काजल राघवानी जी है क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। अच्छा, और अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा, उनका स्वभाव भी है, मैं उनसे बातचीत भी की है, मेरे पास मोबाइल में सब कुछ पूरे वीडियो भी पड़े हैं तो मैं दिखा भी सकता हूँ। और उन्होंने और मैं साथ में पूजा भी किए हैं, गणेश चतुर्थी का शायद वो दिन था, तो उनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भोजपुरी में फेवरेट मेरी वही है। अच्छा, कैसा रिएक्शन रहता है पिंटू भैया ये सारी चीज़ें जब आप अपने घर में बताते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं हम लोग, तो मम्मी पापा के आगे घर में और किसका कैसा रिएक्शन होता है कि आप इतने बड़े बड़े स्टाफ के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये था, देखिए जैसे शुरू में ऐसे था, जैसे वर्क करता था और आता जाता था, प्रोग्राम भी करता था स्टेज शो, तो घर वालों को ये था यार ये तो पढ़ाई करके बर्बाद होने जाता है ये कुछ मिली कि ना मिली। हाँ बिल्कुल। हाँ, लोकल भाषा का प्रयोग करना चाहिए हाँ, क्योंकि नहीं, बिल्कुल सही ये कह रहे हमारी हैं आप। संस्कृति है, हमारी पहचान हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। हम जहाँ भी जाते हैं लोकल भाषा का प्रयोग कर भी नहीं, देते हैं। बिल्कुल बोलना हम चाहिए भोजपुरी हमारी एक्टरों के सामने भी रख दिए हैं नहीं, ये भोजपुरी भाषा। एक्टर वो भी अपनी क्षेत्रीय भाषा बिल्कुल, इस्तेमाल करते वो हैं। भी अपनी संस्कृति को लेकर के आगे ही बढ़ रहे हाँ, हैं। हाँ, तो घर वालों को ये था कि अरे यार ये पढ़ नहीं रहा है, हमने इंटर तो करवा दिया, अब हम सोच रहे हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर बने, और ये तो बस नाचे गाँव में भी रहा है। हाँ। तो सबको और ऐसी कोई भाषा तो नहीं है बर्बाद हुई जैसा हाँ हाँ लागत बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। और हमारी मम्मी थी, हाँ, तो मम्मी को तो ये था कि नहीं बेटा पढ़ाई में होशियार था तो डॉक्टर ही बने। हाँ, बिल्कुल उनकी भी अपनी हाँ। इच्छाएं होती हैं, सही कहें, सपने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर पापा का सपोर्ट था और हमारे भैया हैं तो काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट किया। और जैसे भी कहीं पे भी मेरा प्रोग्राम होता तो हमेशा वही जाते थे, एक मतलब अंगरक्षक के रूप में। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेज शो किया और फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म चल रही थी अपना और पराया, तो उसमें मुझे जाना था, तो भैया घर में थे नहीं, तो मुझे तैयारी बनानी थी और भैया वही लगभग 11-12 बजे के लगभग आए और मुझे निकलना था बनारस के लिए। तो भैया आए तो बड़े वाले भैया भी घर में थे, तो जो भैया मुझे लिवा करके जाते थे तो उन्होंने कहा पिंटू जा रहे हो क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं बनारस जा रहा हूँ, कल से मूवी शूट है। तो बोल दिए मैं, तो बोले ठीक है। और हमेशा देखिए होनी जो होना होता है वो हो जाती है। हमेशा वो रामनगर तक छोड़ने मुझे वही आते थे बाइक लेकर के, लेकिन उस दिन वो बोले कि बड़े वाले भैया को लिवा लो, वो छोड़ देंगे। और किसी का गांव में शायद काम था तो उसका काम है करवाने जा रहे थे, शादी वादी विवाह का। तो मैं इधर चला आया, भैया उधर चले गए। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करवी से जाना होता है, करवी से बनारस जाया करता हूँ। तो मुझे पता चला रायपुरा के आगे पहुंचा कि भैया का अहिरी के नदी के पास एक्सीडेंट हो गया है, और भैया ये नहीं मुझसे बताया गया कि भैया एक्सपायर हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे सदमा लगा। मुझे ये था कि चलिए अगर एक्सीडेंट हो भी गया होगा तो नॉर्मल रहा होगा। तो मैं वहाँ से लौटा और जल्दी जल्दी आया, देखा तो बाद में पता चला भैया तो एक्सपायर हो गए हैं। और उनके बहुत बड़े सपने थे और उन्होंने बहुत बड़े सपने देखे थे मेरे लिए। और गांव-गांव जाकर के वो बता रहे थे कि मेरा भाई हीरो हो गया, मेरा भाई गायक बन गया, मेरा भाई सिंगर बन गया। तो उनकी कमी बहुत महसूस होती है। अब तो अगर आज वो होते तो काश उनको भी प्राउड होता कि हाँ मेरा भाई कुछ करके दिखा दिया। तो उनकी कमी तो ज़िंदगी भर खलेगी, लेकिन उनका ही सपना था जो मैं हमेशा मरते दम तक उनका पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो ये निश्चित रूप से वो बिल्कुल, जहाँ भी बिल्कुल। होंगे बिल्कुल खुश होंगे आपको देख के, और मालिक उनको अपने चरणों में स्थान दे, और बिल्कुल निश्चित रूप से आपके लिए वो बहुत खुश होंगे। बिल्कुल। और हमेशा उनकी ही जो होती है उनकी प्रेरणा मेरे ऊपर दौड़ती रहती है। और भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जो है जैसा है अच्छा है। तो पिंटू भैया ये आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, थोड़ी देर रोक दिया।
पिंटू भैया, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या जो हमारे क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं, हाँ उनके लिए कोई अभी कौन सा प्लेटफॉर्म जो बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा हो और उन्हें आगे ला रहा है? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए भी एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। अभी बताया जीतू भैया है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए ही बांदा फिल्म से जो चैनल है खास करके उन्होंने तैयार किया है। और उनका कहना भी है कि देखिए, अगर हमारे बुंदेलखंड का कोई कलाकार अगर विकलांग है, अगर वो दिव्यांग है या अपने घर से गरीब है, तो उनका ऑडियो वीडियो उन्होंने शायद एक स्टूडियो भी खोल दिया है, तो ऑडियो वीडियो जितने भी उनका फ्री में होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई दे सकता है। अच्छा, वो जो फिल्म्स मतलब बनवाते हैं या कर शूट करते हैं जैसे, उनके लिए जो पात्र होते हैं फिल्म्स में, उसके क्या ऑडिशन लिए जाते हैं या फिर कलाकार हैं उनकी टीम में ऑलरेडी पहले से? बिल्कुल, पहले से भी कलाकार हैं और जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं और जिनके अंदर हुनर है, तो उनको बिल्कुल मौका दिया जाता है। और हमारे क्षेत्र के ही कलाकारों को मैं बता रहा हूँ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं हैं लेकिन वो छिपे हुए हैं। एक अभिषेक मिश्रा जी हैं, वो भौंरी से हैं। वो इतनी बेहतर एक्टर है, इतने बेहतर एक्टर हैं कि आप जिस एक्टिंग में उनको ढाल देंगे सेम वही पूरा करते हैं। और अभी कन्हौनिया महोत्सव हुआ था, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था, एक सुदामा जी की एक्टिंग की थी, उन्होंने सेम कर दिया था जैसे आप लोग सीरियल में देखते हैं, सेम वैसे ही किया था। और हज़ारों की तादाद में पब्लिक बैठी थी, कोई ऐसी पब्लिक नहीं थी जिसकी आंख से आंसू नहीं आए हैं। मैं एंकरिंग कर रहा था, मेरी आंख से खुद आंसू आ गए थे। और हमारे क्षेत्र में एक और लड़का है, हमारे गाँव का ही है, कमल नाम है, तो बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग भी करता है, डायरेक्टरी भी कर लेता है और मिक्सिंग भी करता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं हमारे क्षेत्र में, बस उन्हें क्या है कि प्लेटफॉर्म है। और मुझे खुशी है कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो ला रहा है और धीरे धीरे वो लड़के आएंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम ऐसे जो आप भैया बता रहे हैं पिंटू भैया, हम सभी अपने मित्रों से एक एक करके, साथी कलाकारों से आपकी बात करवाते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे। पिंटू भैया, आपने जो भोजपुरी अभी एक फिल्म करी है, उसमें आप अपने जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें, और उसके एक दो डायलॉग अगर भोजपुरी में निश्चित रूप से होंगे तो वो अगर सुनाना चाहें हमारे। बिल्कुल सुनाएंगे। देखिए, जैसे एक कल्लू भैया की पहली मेरी फिल्म थी कौन अपना कौन पराया, तो उसमें मैंने वर्क किया है। तो उसमें मैंने रोल किया था उनके छोटे भाई का। तो उसमें काफ़ी सारी मतलब चैलेंजिंग था मेरे लिए, पहली बार था और पहली बार कैमरा को इतने बड़े पटल पर फेस करना। लेकिन उसमें एक डायरेक्टर थे अंकित यादव जी, तो उन्होंने देखा कि मतलब इतने पिछड़े एरिया से लड़का आया है और उन्होंने मेरा स्वभाव देखा और उन्होंने मेरा हुनर देखा, तो कहा नहीं पिंटू, मौका ये तुम्हें देंगे हम। उन्होंने देखा, मैंने कैमरे के सामने अच्छा बोला। पहले ये था कि मतलब काम मिलेगा लेकिन छोटे लेवल का मिलेगा। फिर जब लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कैमरे के सामने तो ये लगातार बोलता जा रहा है और जैसे हम कह रहे हैं दोबारा बताना नहीं पड़ता है, मतलब रीटेक नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिंटू, ये वर्क तुम्हें हम सौंप रहे हैं और तुम्हें आज शाम का टाइम दे रहे हैं, सुबह एकदम तैयार रहना, तैयार करके रखना। हमने कैमरे के सामने पूरा बोल दिया, तो उन्होंने मौका दिलवाया और बहुत अच्छा लगा। तो उसमें एक कौन सा गाना था, शायद गाना तो भूल रहा है, लेकिन डायलॉग बहुत सारे थे, याद नहीं है और स्क्रिप्ट भी याद नहीं रहती है, लेकिन अब सुना देंगे। लेकिन जो कुछ अगर थोड़ा बहुत भी भोजपुरी भाषा में अगर कुछ बोलना चाहे हमारे दर्शकों को। भोजपुरी में तो एक देखिए रवि किशन जी का बहुत अच्छा डायलॉग है, आपने सुना होगा। बहुत फेमस वाला। कौन सा है, याद नहीं आ रहा। वो काट दिन को नहीं चालू। तो भोजपुरी में काफ़ी प्रचलित एक डायलॉग है और वो काफ़ी सारा हिट भी है, आपने सुना भी होगा रवि किशन जी का, है बाबू जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो ऐसे काफ़ी सारे बहुत सारे डायलॉग हैं और बहुत सारे तो सीखते रहते हैं, हम भी अभी सीख ही रहे हैं। और जो एक कलाकार होता है वो कभी परिपक्व नहीं होता, वो हमेशा सीखता रहता है। अच्छा पिंटू भैया, आप बुंदेलखंड में आते हैं हम लोग, भोजपुरी चूँकि ठीक है क्षेत्रीय भाषा है, तो हम अगर इसी डायलॉग को अगर हम बुंदेलखंडी में कन्वर्ट करके बोले तो वो कैसे बोलेंगे? बिल्कुल मैं एकदम कन्वर्ट करके बताऊंगा। और हमारे गाँव के लड़के, क्षेत्र के लड़के काफ़ी सारा प्रयोग भी करते हैं। ये जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है तो ही तो ऐसे भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होगा निश्चित रूप से। पिंटू भैया, आने वाले दिनों में आपका कोई एल्बम जो अभी आ रहा हो? हाँ, अभी तो
अब ज़्यादा तो नहीं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ें गुप्त होती हैं। हाँ, और अभी खंडेहा महोत्सव के पहले मैं 2 एल्बम निकालूंगा। हाँ, एक एल्बम का नाम है चित्रकूट वाले लइका ब्रांड होला, हाँ, और एक और है चित्रकूट के लइका रंगदार हमेशा डटल रहे। हाँ। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, हम पिंटू भैया के साथ फिर अगला एपिसोड, मैं कहना चाहूँगा कि पिंटू भैया के जितने भी अब एल्बम आएंगे या मूवीज आएंगी, हम उसके प्रमोशन में जरूर मिलेंगे अपने बिल्कुल चैनल बिल्कुल में। बिल्कुल। और मैं पिंटू भैया से वादा लेना चाहता हूँ कि एक बार मेरे चैनल पे जरूर आया करेंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी भी कोई और एक्टिविटी करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं भैया से एक वादा भी करके जाऊंगा कि देखिए प्रोग्राम की तो व्यस्तताएं बनी रहती हैं, लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र के जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हाँ, बिल्कुल ये बेकार है, सही वहाँ कह तक पहुँचना सब बेकार है। हाँ, तो भैया से वादा है कि हर महीने मैं चैनल को टाइम दूंगा। अरे बहुत शुक्रिया मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के। और बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र की हैं लगातार जो आगे बढ़ रही हैं, उनको भी मैं चैनल के माध्यम से लेकर के आऊँगा। और बहुत जल्द जीतू भैया से भी मिलवाएंगे और जीतू भैया के भी इंटरव्यू हो और उनसे भी हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं कुछ सीखें, आगे आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नए लड़कों को जो देखें तो खुशी होती है, किसी का शेर है कि नए लड़कों को जो बिल्कुल, देखें तो बिल्कुल। खुशी होती है। हम भी पहले ऐसे ही थे जब आए थे वीराने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये और बहुत ही शानदार हमें पिंटू भैया जैसे कलाकार हमें अपने क्षेत्र में मिल रहे हैं। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, इनका चैनल है पिंटू भैया सिंगर पिंटू यादव के नाम सिंगर से। पिंटू यादव के नाम से। तो दोस्तों आप वहाँ पे भी इनकी एक्टिविटी को देख सकते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो, आप पर्सनल भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ये डालते हैं उसमें पोस्ट। और उस चैनल को भी दोस्तों प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल हरि कुमार दरबार को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। और हम आगे भी आपको ऐसे ही कलाकारों से मिलाते रहेंगे और बिल्कुल, बातें बिल्कुल। करवाते रहेंगे। और तो पिंटू भैया एक संदेश जो आप देना चाहें हमारे क्षेत्र बिल्कुल के युवाओं को। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल देंगे। और पहले तो संदेश देने के बाद पहले यही कहेंगे कि अभी हाल ही में 5 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक खजुराहो महोत्सव हो रहा हाँ है, बिल्कुल। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल का महोत्सव, जिसमें बॉलीवुड और भोजपुरी के भी एक्टर आते हैं और माननीय राजा बुंदेला जी करवाते हैं। बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर हैं। और हमारे आदर्श हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बुंदेलखंड की जान है और वो बहुत पुराने हैं और हमारे गांव के महोत्सव में भी आ चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, लड़के की तरह मानते हैं। तो महोत्सव होने वाला है, तो उसमें भी मैं गुजारिश करूंगा कि क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं, ऑडिशन हालांकि होता है लेकिन अपने हुनर का जलवा वहाँ ज़रूर दिखाएं, ऑडिशन ज़रूर दें। अगर सफलता मिलेगी तो बहुत बेहतर ढंग से मिलेगी। और भैया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें चैनल को और आगे बढ़ें और चैनल को भी आगे बढ़ाएं ताकि क्षेत्र की प्रतिभाएं आगे आकर के निरंतर निखरती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू भैया आपका हमारे चैनल में आने के लिए, टाइम देने के लिए। और आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बिल्कुल, बिल्कुल, thank you। शुभकामनाएं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ठीक है।